स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो आपके कुछ रिटन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिटन क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताता चलूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, हम इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर रिटन और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यही पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास पहले क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया गया है कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर हमारे पास दे रखा है। तो न्यूटन पर कूलाम, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, आपको क्वेश्चन को देख के ऑप्शन नहीं रट लेना है कि आप सोचोगे ऑप्शन रट लूंगा तो काम चल जाएगा। यही आप सोचोगे कि यही क्वेश्चन अगर मेरे बोर्ड एग्जाम में दे दिया तो मैं ऑप्शन नंबर 3 लगा दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी है। ऑप्शन कभी कभी चेंज कर दिया जाता है। यही जैसे आपके पिछले साल में पूछा हुआ, ये ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ था करेक्ट आंसर। अब हो सकता है इस बार अगर जो पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 में रख दे, 1 में रख दे, तो ऑप्शन नहीं रटेंगे, उसके आंसर को रट के जाएंगे, मतलब अच्छी तरीके से हम लोग समझ के जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक हमारे पास पूछा गया। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट ईवी कर सकता है। ऐसे मतलब मैंने सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि अगर एग्जाम में ऐसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक हमारे पास पहले ऑप्शन में दे रखा है जूल का, और विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। तो हम सभी जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है त्रिज्या ए के किसी पृथक गोली चालक की धारिता होती है। ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन में दे रखा है A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैरेड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए फैरेड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए फैरेड और ए फैरेड। तो अगर आपको नहीं मालूम कि ए त्रिज्या के किसी पृथक गोली चालक की धारिता क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए होता है, इंटू में ए फैरेड, ये याद रखना। अपॉन वाले जहां भी दिखे छोड़ देना, सिंगल में दिखे छोड़ देना। याद रखे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में जहां पर ए होगा, त्रिज्या जहां पर होगी, वही आपका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बने हैं उसको मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो रिटन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में उसको बता देता हूँ। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी चालक का विभव V है तथा वैद्युत धारिता C है, तो इस चालक की, देखो फॉर्मूला याद रखना। देखो क्या बोला गया, इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपके छोटे मार्क्स में जो क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आपको आता है कि नहीं, बस इतना देखने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले की मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्मूले की एक लिस्ट जरूर बना लो अभी से। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, तो फॉर्मूले की सारी लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए और उसको अच्छी तरीके से याद करके जाना। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमारे पास विभव V बोल दिया गया, धारिता C बोल दिया, हमसे वो पूछा गया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो, हम सभी जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अभी आगे मैं आपको कराने भी वाला हूं। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U, कैपिटल U से दिखाएंगे। कैपिटल U इक्वल टू हाफ CV², ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको तैयार करना, इसको तैयार करने से आपका रिटन टाइप का क्वेश्चन तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तैयार होगा, आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी तैयार होगा आपका। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया एक आवेशित संधारित्र और एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, यानी कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, उतना पूछा गया। तो एक लाइन में हमें लिखना है इसका, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा गया है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ोगे ना, तो उसके बगल में लिखा होगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो नंबर डिसाइड करेगा कि हमें उस क्वेश्चन को कितना लॉन्ग खींचना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था, तो इसको हम लोग 2 लाइन ही लिखेंगे, 1 से 2 लाइन ही लिखेंगे, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। यही 5 नंबर में पूछ लिया जाता तो हम इसको प्रॉपर, इसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता। ठीक है, तो नंबर डिसाइड करता है
है कि हमें कौन से क्वेश्चंस को कितना इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक, तो देखो इसमें आप मूल अंतर क्या दोगे, इसमें मूल अंतर दोगे आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है जबकि वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट रिटन टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें भी आपका क्या पूछा गया है, एक फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला याद रहेगा तब आप उसका मात्रक और विमा याद रखोगे। ठीक है, तो मात्रक विमा भी बहुत बार पूछा जाता है और इसी में नहीं कॉम्पिटिशन लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए। किसका पूछा गया है, विभव प्रवणता का। तो सबसे पहले आप जब भी आपसे मात्रक और विमा पूछे तो आप ऐसे हेडिंग बना करके लिखना, इससे एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसको लगेगा हाँ बच्चे ने सीक्वेंस में सारी चीज़ें की है। तो जैसे हमें विभव प्रवणता पूछा गया, इसका मात्रक हमसे पूछा गया और विमा हमसे पूछा गया। तो मात्रक सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे और मात्रक में आप सभी को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं वोल्ट पर मीटर होता है। किसका मात्रक, वोल्ट पर मीटर होता है हमारे पास विभव प्रवणता का मात्रक। ठीक है, अब इसके विमा की बात करते हैं। अब इसका विमा होता है ML-T-3 और A-1, ये हमारे पास क्या होता है, इसका विमा होता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है कि 2024 में भी इसके पूछे जाने के 100% चांसेस है। बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन से मतलब छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले न्यूमेरिकल जो लिख रखा है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, जल का परावैद्युतांक 80 दे रखा है। देखो जल का परावैद्युतांक हमारे पास 80 दे रखा है और हमसे पूछा क्या गया है, विद्युतशीलता कितनी होगी। विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता हम लोग एप्सिलॉन की हमसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमसे, विद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और क्या दे रखा है, जल का परावैद्युतांक हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है, जल का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक को हम लोग के से दिखाते हैं, तो परावैद्युतांक हमारे पास कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी गई है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसीलिए 1 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस वैल्यू वो चेक करना चाहता है कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं, उसका पर्पज़ ये थोड़ी है। वैल्यू याद रहेगा तो हर कोई मल्टीप्लाई करके ईजिली निकाल लेगा, बस उसका पर्पज़ ये था कि बच्चे को याद है कि नहीं वैल्यू, बस इतना सा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85। देखो वैल्यू पता थी तो इसमें कैलकुलेशन करने में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं। के की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 80 का मल्टीप्लाई 8.85 से करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 708 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके यूनिट की बात करेंगे तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू। 1 नंबर में ये छोटा सा न्यूमेरिकल्स पूछा गया। 1 नंबर कम नहीं होता आपके बोर्ड एग्जाम में, जहाँ से आप नंबर स्कोर कर सको वहाँ से कर लिया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकोगे उतना ज़्यादा परसेंटेज आप बना पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से देखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 200 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर। देखो सबसे पहले संधारित्र दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरेड। अब हम सभी जानते हैं माइक्रोफैरेड में जब भी होता है तो हम उसको फैरेड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं फैरेड में कन्वर्ट, मैंने आपको हर वीडियो में, मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी जान लो, जब भी माइक्रोफैरेड से फैरेड में जाना है तो हमें क्या करना है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना है, हम फैरेड में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी माइक्रोफैरेड में दे रखा हुआ उसको फैरेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमें जब भी फॉर्मूले में रखनी होगी तो हम ये फैरेड वाली रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास विभवांतर कितना दे रखा है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट
कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये बोला गया है। तो दो विभवांतर दे रखा है, तो पहले विभवांतर को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पहले विभवांतर को V1 मान ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हम लोग 100 वोल्ट लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग दूसरे विभवांतर को V2 मान ले रहे हैं जिसकी वैल्यू हम लोग 200 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा गया, हमारे पास पूछा गया है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहले आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, अभी रिटेन वाला जो क्वेश्चन था आप भूल गए ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, U = ½ CV², यही तो मैंने आपको बताया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा नहीं पूछी गई, ये तो ऊर्जा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, हमारे पास जब ऊर्जा पूछी जाती है तो हम U निकालते हैं। अब हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया तो del U निकालेंगे = ½ C, और यहाँ से हमारे पास V हमारे पास 2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले घसाए, V2² - V1² कर देंगे। ये फॉर्मूला होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास C की वैल्यू भी है, V2 की वैल्यू भी है, V1 की भी वैल्यू है, हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो del U = ½ ऐसे ही रहेगा। C की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, फैरेड वाली, 10 × 10⁻⁻⁶। देखो स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो माफ़ करना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि बगल में थोड़ा शोर हो रहा है तो उसको थोड़ा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V2 है 200 का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखते हैं 200, तो ये हम लोगों ने V2 की वैल्यू रखी जो कि दे रखी 200, V2 का स्क्वायर था तो हमने 200 का स्क्वायर कर दिया। अब V1 की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो del U = हमारे पास वैल्यू आएगी ½ और यहाँ से मल्टीप्लाई में है 10 × 10⁻⁻⁶। अब यहाँ से देखो हमारे पास 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000 हो जाएगा, ठीक। 200 का स्क्वायर कितना हो गया, 40,000 हो गया, माइनस 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है, 10,000 लिख दिया। अब 40,000 माइनस 10,000 कितना आएगा, 30,000। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो 2 से 10 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो del = ये हो गया 5 × 10⁻⁻⁶। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 40,000 माइनस 10,000 हमारे पास आ जाएगा 30,000, तो यहाँ से लिख दिया 30,000। तो del U = जो आएगा 5 × 10⁻⁻⁶ इंटू 30,000 है तो लिखा 3 इंटू कितने जीरो हैं, 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यहाँ से हमारे पास del U = कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 15 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर आधार समान घाते जुड़ेंगी, 10 की पावर -6 है और 10 की पावर 4 है, तो -6 + 4 हमारे पास -2 आएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। और यहाँ पे ऊर्जा की बात कही गई है, ऊर्जा में परिवर्तन या फिर ऊर्जा कुछ भी हो, तो ऊर्जा जब भी होता है तो उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। चाहें तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो लिखेंगे del U = 15 अपॉन 10 की पावर -2 है, इसको 15 के डिवाइड में लिखकर आओगे 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से del U = कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 10 की पावर 2 का मतलब 100। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो del U की जो वैल्यू आएगी आपके पास 0.15 जूल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा सेकेंड आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए अब छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है, Q की वैल्यू, Q को हम लोग आवेश कहते हैं तो इसलिए Q से दिखाया 3.2 कूलाम दे रखा है। और कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, यानी कि हमसे पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन पूछा गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हमसे। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, तो यही हमसे पूछा गया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है n = Q/E। E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वही है हमारे पास। तो यहाँ पे n = जिसको नहीं मालूम बता दूँ, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। ये हमारे पास इतना आवेश होता है, ठीक है, इतना चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू 3.2 अपॉन यहाँ पे हम लोग E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10 की पावर -19। अब यहाँ से पॉइंट हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो n की जो वैल्यू आएगी 32/60
इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ये चल रहा है। और यहाँ से 16 दूनी 32 हो जाएगा। n इक्वल टू आएगा आपके पास 2/10 की पावर माइनस का 19 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर 19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यूनिट लेस रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं तो ये कांस्टेंट है, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं। अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे। वीडियो अगर आप फ्यूचर में और चाहते हैं तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 100 लाइक। अगर आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।